Hello dear engineering aspirants, JEE Mains as well as JEE Advanced। सेंट्रल कैबिनेट में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने आज ही ट्वीट करके इन्फॉर्म किया है कि 7 जनवरी 2021 को 6 बजे वो फिर से एक बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे। और अनाउंसमेंट किससे रिलेटेड है कि एक तो वो जेईई एडवांस की डेट को इन्फॉर्म करेंगे दैट व्हेन जेईई एडवांस 2021 इज गोइंग टू हैपन, ये कब होने वाला है ना। पहली चीज तो ये है, और उससे भी खतरनाक चीज ये है कि आपके पास में एडमिशन क्राइटेरिया टू आईआईटी क्या रहने वाला है। ये ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एडमिशन क्राइटेरिया टू आईआईटीज, ये एडमिशन क्राइटेरिया है किसका? आईआईटी के लिए। क्या आईआईटी में एडमिशन के लिए क्या होना चाहिए? चलिए, जहां तक डेट का सवाल है वो तो आप सब लोगों को मालूम है कि जेईई मेंस हमारा लास्ट सेशन मई में होगा, और मई लास्ट में है वो फरवरी मार्च अप्रैल में, और फिर लगभग आप मान के चलिए कि 45 दिन लगभग हमें मिलते हैं। तो 1.5 महीना जिसे हम कह सकते हैं, तो मई के बाद में जून और जुलाई, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 जुलाई के आसपास तक। दैट्स वेरी क्लियर। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि 30 से लेके 45 दिन तक का समय मिलना है मिनिमम, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। जेईई मेंस का रिजल्ट जारी होने के बाद, ठीक है, वो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ अब इसके बाद इतना इतना समय, ठीक है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, जेईई मेंस का लास्ट फेज खत्म होगा मई एंड में, उसके बाद आपको लगभग 30 से 45 दिन मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मई के बाद में जून पूरा ले लीजिए और जुलाई, तो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कभी भी आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। एंड दैट्स नॉट अ ट्रबल, वो ट्रबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग जेईई एडवांस का टारगेट लेके चलते हैं वो उन 45 डेज में प्रिपरेशन नहीं करते या उन 30 डेज में प्रिपरेशन नहीं करते, उनकी प्रिपरेशन तो ईयर लॉन्ग भी नहीं होती यार। वो 11th से, कुछ लोग 9th से, 9th 10th 11th 12th 4 साल से वो स्टूडेंट लगा हुआ है और बड़ी मुद्दत और शिद्दत से लगा हुआ है। और चलो 9th 10th में नहीं किया उसने, तो फिर 11th 12th से तो उसने अपने आप को पूरी तरह से झोंक रखा है। पूरी तरह से झोंकने का मतलब ये है कि उसके एफर्ट्स 100% डेडिकेटेड है, क्योंकि उसे पता है कि ये जेईई एडवांस है, यहाँ इफ एंड बट चलता नहीं है कुछ भी, यहाँ प्योर टैलेंट टेस्टिंग है। इस जगह पर क्वेश्चन हिलता नहीं है, सब लोग समझते हैं आप। ये जबरदस्त एग्जामिनेशन है यार, मैं बहुत तारीफ करता हूँ इस एग्जामिनेशन की, और हमेशा ये कहता हूँ कि ये एग्जामिनेशन रियल टैलेंट को टेस्ट करता है, ठीक है ना। अब जान निकल जाती है अच्छे की, समझ लीजिए आप। तो चलिए, हम डेट के बारे में ज़्यादा बॉदर्ड नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ निकल के आई है ना, एडमिशन क्राइटेरिया फॉर व्हाट आईआईटीज, जो हमारे 23 आईआईटीज हैं उनमें एडमिशन के लिए क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पर पहले ये देख लो अभी होता क्या था, है ना, फिर मैं बताता हूँ एक एक करके आपको। तो आपके पास में एडमिशन क्राइटेरिया टू आईआईटीज के लिए देयर आर 2 थिंग्स। एक दोनों ज्वाइंट है, ये है ना, ये यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं है ये, ठीक है ना। मैथ्स वाले सारे बच्चे आप समझते हैं। 12th बोर्ड में वॉट एवर बी द बोर्ड, या तो आपकी गिनती टॉप 20 परसेंटाइल में हो, ठीक है ना, टॉप 20 परसेंटाइल में हो उस ईयर में जिस ईयर में आपने एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है। उस ईयर में बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आप हो जिस ईयर में आपने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, कंफर्म। और दूसरी चीज, यदि ऐसा नहीं है तो आपका परसेंटेज, एग्रीगेट परसेंटेज, एग्रीगेट ऑल द 5 सब्जेक्ट, पीसीएम, इंग्लिश एंड 1 मोर, तो एग्रीगेट परसेंटेज जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये तो कितना होना चाहिए, एग्रीगेट 75%। और आप यदि एससी एसटी कैटेगरी में हैं तो आपके पास में 65% एग्रीगेट होना चाहिए। ये प्राइमरी कंडीशन है टू एंटर इन आईआईटी, है ना। कंफ्यूज मत होना अभी बीच में, कोई भी स्टूडेंट एनआईटी के बारे में, ट्रिपल आईआईटी के बारे में, जीएफटीआई सीएफटीआई के बारे में डोंट थिंक, वो गलत है यार। आप एक शिक्षक के पास हैं इस समय, है ना, बकवास की बातें नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं चल रही, जोक्स नहीं सुनाए जा रहे हैं। तो अभी हमारा फोकस किस पे है? आईआईटी पे, है ना। तो आपने कहा कि सर ओके ये तो हो ही गया, प्लस इसके साथ क्या चाहिए कि जेईई मेंस की जो लिस्ट आती है आपकी, उसमें आपकी गिनती टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स में होनी चाहिए।
टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तब सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हो गए, सबको ऑलरेडी ये पता है कि चांस तो हमें 2 ही मिलेंगे, वन इज विद 12th एंड वन इज आफ्टर 12th, ठीक है ना। तो बच्चों को ये पता है कि एक तो ये क्राइटेरिया 12th परसेंटेज प्लस 2.5 लाख स्टूडेंट, टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स इन जेईई, ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैंने कहा सर मैं 2021 के टॉप 2.5 लाख में आ जाऊंगा और परसेंटेज भी ये ले आऊंगा। अभी तक जो होता आया था तो आप कहते हैं कि बिल्कुल यू विल बी एलिजिबल, बट अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2021, है ना। अब ये क्यों हो रहा है पहले ये समझिएगा, ये क्यों हो रहा है पहले ये समझिएगा। देखिए क्या हुआ 2020 में कि कुछ बच्चे जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो गए, जेईई एडवांस 2020 के लिए एलिजिबल हो गए वो, यस 2020 की बात कर रहा हूं, दोज पीपुल आर एलिजिबल। अब ये बेचारे बिल्कुल तैयार थे, ये जाने वाले थे, ठीक है, एग्जाम देने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, कोविड-19 की वजह से ये स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाए। जेईई एडवांस 2020 के लिए एलिजिबल थे, जेईई एडवांस 2020 के लिए एलिजिबल थे, कोविड-19 की वजह से ये जेईई एडवांस 2020 का एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, है ना। बात समझ रहे हैं आप मेरी। और आपको ये भी पता है कि ड्यूरिंग 2020 ये जो आपके पास क्राइटेरिया था कि हम बोर्ड परसेंटेज पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये क्राइटेरिया भी रिमूव था आपके पास में। ये समझिएगा क्या क्या हुआ था 2020 में। तो 2020 में एक तो 12th परसेंटेज जो है और टॉप 20 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया नहीं था। टॉप 20 परसेंटाइल वाले क्राइटेरिया को सिर्फ वन टाइम सॉल्यूशन, सिर्फ एक बार के लिए ये कह के 2020 में हटा लिया गया था। पहली चीज, कुछ बच्चे जो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो गए थे लेकिन कोविड-19 की वजह से वो जेईई एडवांस में अपीयर नहीं हो पाए, तो हमारे सिस्टम ने इन स्टूडेंट्स के लिए ये डिसीजन लिया था कि दे कैन गिव द जेईई एडवांस 2021 डायरेक्टली, ये 2021 डायरेक्टली दे सकते हैं, ठीक है ना। मीन हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2020 में जेईई मेंस दिया, जेईई एडवांस दिया, उनको ये मालूम है कि 2020 के लिए हमारा परसेंटेज क्राइटेरिया रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट हो गए, लोगों को आईडीज मिल गई, लेकिन कुछ बच्चे जो जेईई एडवांस के लिए सेलेक्ट हो गए थे 2020 में, कोविड-19 की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए थे, उन्हें डायरेक्टली एलिजिबल कर दिया गया। किसके लिए? जेईई एडवांस 2021 के लिए। ये तो हो गया पास्ट। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। What we expect, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये समझिएगा। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन बच्चों को जब जेईई एडवांस 2021 के लिए एलिजिबल किया गया तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कोविड-19 से तो सभी परेशान है यार। अब पता लगा मैं परेशान होकर एग्जाम नहीं दे पाया, लेकिन कोई दूसरा बेचारा एग्जाम देने चला गया परेशानी होते हुए भी, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उन सारे स्टूडेंट्स की ये मांग थी कि सर हम जेईई एडवांस 2020 हमने दिया लेकिन हम सिलेक्ट नहीं हो पाए, हमें भी कोविड-19 की प्रॉब्लम थी, तो क्यों ना हमें भी एक मौका और दे दिया जाए। यू गॉट माई पॉइंट। तो मुझे जो पहली चीज का फील आता है, अब हम बात करते हैं क्या हो सकता है। जो मुझे पहली चीज का फील आता है, मैं इसको रब कर रहा हूं पूरा का पूरा, आप समझ गए। अब हम बात करेंगे कि 2021 में क्या हो सकता है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन आउट ओवर देयर, उसकी बात करने की अब हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना। अब 2021 में पॉसिबिलिटी क्या है, व्हाट्स द पॉसिबिलिटी। तो ये 2020 है आपके पास में, ठीक है, ईयर लिख देते हैं
2020 और इधर ईयर लिख देते हैं, इट इज 2021। एग्रीड। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से आपका 12th परसेंटेज क्राइटेरिया विड्रॉ कर लिया जाए। 12th परसेंटेज क्राइटेरिया विड्रॉ कर लिया जाए। आई फील इट, मैं ऐसा महसूस करता हूं, लॉजिकल है ये। अरे यार मुझे एक बात बताओ, 12th बोर्ड जब 2020 हुआ था तो साल भर स्कूल चले थे, साल भर फिजिकल क्लासेस लगी थी। मार्च में आया ना कोविड, तो मार्च से पहले थोड़ी आया था, 19-20 के आसपास, हमारे यहाँ 19 मार्च 20 मार्च के आसपास लगभग, है ना। तो बच्चे तो सारे के सारे रेडी थे। कुछ प्रॉब्लम्स दिल्ली में हुई थी उस दौरान, ठीक है ना, और उस वजह से एग्जामिनेशन कुछ स्टूडेंट्स नहीं दे पाए थे, और फिर कोविड की वजह से डिस्टरबेंस हो गया। तो जब कोविड का छोटे से डिस्टरबेंस की वजह से हमने 2020 में 12th बोर्ड परसेंटेज क्राइटेरिया को विड्रॉ कर लिया था, तो इस बार तो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल क्लासेस नहीं लगी, कोई इंटरेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ में, कोई प्रिपरेशन जैसी भी ऑनलाइन जो होती है। बट सब लोग समझते हैं कि यार फिजिकल क्लास का और आपके पास ऑनलाइन क्लास का कितना बड़ा डिफरेंस है। ये चौक बहुत मायना रखती है, ये स्टूडेंट से आपके टीचर का आई कांटेक्ट बहुत मायना रखता है। वो अपने बगल में बैठे हुए बच्चे को जवाब देते हुए देखकर दूसरे बच्चे का प्रोत्साहित हो जाना बहुत मायना रखता है। ये ऑनलाइन में होता नहीं है। ऑनलाइन तो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमने एक हल निकाला कि यार चलो कुछ नहीं तो ये ठीक है। होता है ना कि भाई यार ठीक है, अब तो कोई सब्जी है ही नहीं तो लौकी खा लेता हूँ यार, घिया खा लेता हूँ, टिंडे खा लेता हूँ, पर बेमन से खाता है ना आदमी इसको। वही हाल ऑनलाइन का है, बिकॉज यहाँ कंपटीशन होता नहीं है। समझ में टीचर भी नहीं समझ पाता स्टूडेंट का क्या हाल है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2021 में क्योंकि थ्रू आउट द ईयर क्लासेस नहीं लगी हैं, इसलिए हो सकता है ये परसेंटेज क्राइटेरिया टोटली रिमूव कर दिया जाए। और जब ये रिमूव होगा ना, तो मैं आपको कह सकता हूं ये सिर्फ और सिर्फ आईआईटीज के एडमिशन के लिए रिमूव नहीं होगा, ये एनआईटीज के लिए भी होगा, ट्रिपल आईआईटीज के लिए भी होगा, और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए भी होगा ही होगा। तो पहला एक्सपेक्टेशन तो ये है कि ये क्राइटेरिया हटा लिया जाए, ठीक है ना। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो 12th में अभी स्टडी कर रहे हैं, डेट शीट अभी तक नहीं आई है, ठीक है। प्रैक्टिकल्स आप कितने कर पाओगे, कैसे प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशंस होंगे, ये भी कुछ पता नहीं है ना। अरे भाई प्रैक्टिकल का भी तो अपना सिलेबस होता है कि इतने प्रैक्टिकल्स हैं, उनमें से इतने आपको परफॉर्म करना है, फिर इतने आपको प्रैक्टिकल नोटबुक में लिख के ले जाना है, ठीक है। ये माइनर है, ये मेजर है, नथिंग इज नोन। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट कहाँ है, आपका लेबोरेटरी में घुसा ही नहीं है। द स्टूडेंट हैवंट एंटर्ड इनसाइड लेबोरेटरी, ठीक है। 1 मार्च से आपके एग्जामिनेशन है। अब कैसे स्टूडेंट बेचारा तैयारी करेगा और आगे मई में क्या होगा, उसे देखते हुए हो सकता है ये क्राइटेरिया रिमूव कर लिया जाए। पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, कंफर्मेशन नहीं है। या हो सकता है रिमूव ना किया जाए तो ये जो 75% और 65% का जो कैपिंग है ना, इसको रिड्यूस कर दिया जाए। हो सकता है कि ये जो है आपका जैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, इसको रिड्यूस करके 50% पे लिया है। अरे भाई सिलेबस भी तो हमने 30% रिड्यूस कर दिया ना। तो हो सकता है इस बार आपको कह दें दैट 50% फॉर जनरल कैटेगरी, जनरल एंड ओबीसी, एंड 40% फॉर SC ST। दैट्स द सेकंड पॉसिबिलिटी कि या तो एक क्राइटेरिया को रिमूव कर दिया जाए, लेकिन रिमूव करते कई लोग कहते हैं कि सर फिर डिफरेंस नहीं रहता है, फिर क्या मतलब है, फिर आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हो सकता है कि ये जो कैपिंग है 75% 65 की, इसको रिड्यूस करके किस पे ले आया जाए, 50% और 40% पे। 50% फॉर जनरल ओबीसी एंड 40% फॉर व्हाट SC ST। ये दूसरी संभावना है जो निकल के आती है आपके सामने। क्लियर हो गया आपको? तो ये एक काम हुआ। दूसरा, अभी तक क्या था कि कुछ बच्चे इस तरह का सोच रहे हैं जिनसे मेरी बात हुई है,
2.5 लाख, 2.5 लाख बच्चों को टॉप 2.5 लाख ऑफ जेई मेंस मेरिट लिस्ट, जेई मेंस की मेरिट लिस्ट के टॉप 2.5 लाख को एलिजिबल करते हैं हम, है ना, कि भाई आप जो है जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते। लेकिन आप देखोगे उनमें से मेरे ख्याल से 1,35,000, ठीक है, एग्जैक्टली आप उठा के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आपने एलिजिबल तो 2.5 लाख को किया, लेकिन दे कितने रहे, लगभग 1.3 लाख टू 1.4 लाख, ये इन बिटवीन दैट इतने ही लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि कई लोग जो जेई मेन से जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, उनके पास चांस ही नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने 2 चांस दे चुके होते हैं, ऑलरेडी अपने 2 चांस दे चुके होते हैं। तो ऑल्दो दोस फेलोज गेट सेलेक्टेड, वो बेचारे जेई एडवांस के लिए सेलेक्ट तो हो गए, है ना, वो बेचारे जेई एडवांस के लिए सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन वो एग्जाम नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके दोनों चांसेस समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये गैप बहुत बड़ा है यार। आप कहते हो 2.5 लाख को हम एलिजिबल कर रहे हैं, और वहां पता लगा कि आपका 1,30,000 बच्चा, मतलब जबरदस्ती 1,20,000 बच्चे की आप लिस्ट बना के बैठे हो। देन व्हाट आई फील कि इस बार हो सकता है कि पर्टिकुलरली 1 ईयर सॉल्यूशन लिखा होगा, सिर्फ 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए ये लिखकर आएगा, और हो सकता है आपको 3rd चांस दे दिया जाए कि आईआईटी में आपके इस बार जो है वो नॉट ओनली द 2 इयर्स, जैसे जिन्होंने 2020 में 12th दिया था, उनके चांस कौन से थे? एक तो 2020, 12th कब दिया आपने? 12th दिया आपने 2020 में, है ना, ठीक है। उसके बाद आपका 1 चांस था 2021 का, तो ये लोग तो यूटिलाइज कर ही रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों ने 2019 में 12th दिया था, उनका चांस कब खत्म हो गया? एक तो 2019 और एक 2020, है ना। तो उनका वो अब वो कहेंगे सर 2020 में तो कोविड आ गया था, डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया था, तो हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने 2020 में दिया, उनका तो एक चांस 2021 में था, समझिएगा। जिन लोगों ने 12th 2020 में दिया, उनके लिए तो 2020 भी चांस था और 2021 भी चांस है। क्यों? क्योंकि आपको जेई एडवांस के 2 चांस मिलते हैं कंटिन्यूअस, अलॉन्ग विद 12th एंड जस्ट आफ्टर 12th। तो चलो वो तो सर कंपनसेट कर लेंगे, लेकिन जिस बच्चे ने 12th 2019 में किया था, वो तो क्लेम करेगा ना कि सर मेरे को तो बदनसीबी जिसने है घेर लिया, मेरे साथ तो जबरदस्त अन्याय हो गया। क्यों? क्योंकि 2020 में मैं जबरदस्त प्रिपरेशन करके दे रहा था और उसी समय कोविड आ गया, तो आई एम नॉट इन ए पोजीशन और आई वाज नॉट इन ए पोजीशन टू परफॉर्म, तो व्हाई नॉट आई विल बी गिवन अ चांस। तो आपके ये जो 2019 वाले स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है इन्हें एक एडिशनल चांस दिया जाए, और हो सकता है एक जनरलाइज्ड काम करते हुए इंस्टेड ऑफ 2 चांसेस जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी में एडमिशन के 3 चांस कर दिए जाएं। ठीक है, हालांकि मैं खुद जनरलाइज्ड वे को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यार, अलग अलग कंडीशंस हैं। तो हो सकता है कि 2021 के दौरान आपको ये कह दिया जाए कि 2019 वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, 2019 वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। 2022 में क्या होता है उसकी बात मत करिए, बट देयर इज अ ग्रेट चांस कि आपके पास 2019 वाले स्टूडेंट्स को, जिन्होंने 12th बोर्ड किया था, एलिजिबल कर दिया जाए, ये कह के कि इस बार वो लोग भी जेई एडवांस दे सकते हैं जिनका कौन सा अटेम्प्ट है, जिनका 3rd अटेम्प्ट है। तो एक तो या तो परसेंटेज क्राइटेरिया को रिमूव कर दिया जाएगा, पहली चीज, या परसेंटेज क्राइटेरिया की कैपिंग, जो कैप है जहां उसको आपने रोका हुआ है, 75-65 की जगह पर 50-40 कर दी जाए, 50-45 कर दी जाए, और इंस्टेड ऑफ 2 चांसेस देयर कैन बी द 3 चांसेस, है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि देर मतलब कभी भी ले लीजिए, आप आपदा को अवसर समझिए।
लोगों को ये पता ही नहीं है कि हर आपदा एक अवसर लेके आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोविड-19 जैसी आपदाएं आती रहे ताकि अवसर बने, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ऐसी आपदाएं बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और पहली चीज़ तो हमें अपने आप को अब इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि जब भी इस तरह की आपदाएं आएँ हम उनसे लड़ने की तैयारी कर सकें। अरे भाई, कोरोना वायरस ने पूरे विश्व के मुंह पे एक जबरदस्त तमाचा मारा है। एक जरा सा वायरस आपको खड़ा होकर लगातार चुनौती दे रहा है कि 1 साल तक तो तुम मेरा वैक्सीन नहीं बना सकते, काय का विज्ञान है तुम्हारा। ये चुनौती दी है, तमाचा मारा है आपके और मेरे सबके गाल पर, है ना। हम कहते ना कि विश्व का नेता बनता बढ़ता है अमेरिका, 1 सेकंड में हिला दिया। चीन को भी 1 सेकंड में हिला दिया जरा से एक अदने से वायरस ने। तो पहली चीज तो हमारे जो एक हम स्वयंभू कुछ बन बैठे थे, स्वयं अपनी तारीफ में फूले नहीं समा रहे थे, उनको आईना दिखा दिया कोविड ने कि यार आप अभी हो कुछ नहीं। सर, तैयारी करिए, पढ़िए, अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करिए। आप एक वायरस के लिए वैक्सीन बनाने में साल भर लगा देते हैं। इम्प्रूव योरसेल्फ। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई आपके पास आपदाएं आनी चाहिए तभी अवसर होंगे। अवसर तो हमेशा देखिए, वो तो होगा, लेकिन आपदा के लिए एक बड़ा अवसर समझिए उसे। चलिए यार, जब सारे लोग हताश होंगे तो मैं नेतृत्व करूंगा, मैं लीडरशिप दूंगा, मैं आगे बढ़ के आऊंगा, मैं लोगों को बताऊंगा यस यू कैन फाइट आईआईटी एंड यू कैन एंटर इनसाइड आईआईटी। आप अंदर एंटर कर सकते हैं। तो आपको हो सकता है 3rd चांस मिल जाए। हो सकता है आपकी वो जो प्रॉब्लम थी, सर मेरा 74.9% है, मेरे पास 50 बच्चों के फोन आते हैं, सर 1 मार्क कम रह गया, क्या करूं। अरे यार, हो सकता है ये कैपिंग डिक्रीज कर दी जाए, ठीक है ना। एंड हो सकता है आपके पास में 3 चांसेस कर दिए जाए या फिर आपका ये परसेंटेज क्राइटेरिया रिमूव कर दिया जाए। बट डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को एक चीज समझनी है कि ये सोच के आप अपनी 12th की तैयारी को वीक मत कर लीजिएगा। आगाह कर रहा हूं पूरी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को। बीइंग द टीचर, मुझे अच्छी तरह से पता है दैट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। आप अच्छी तरह जानते हैं एंट्रोपी बढ़ने में देर ही नहीं लगती यार, देर ही नहीं लगती। जैसे ही परसेंटेज क्राइटेरिया रिमूव हुआ, पता लगा सब तरह की पढ़ाई छोड़ दी हमने यार। तो यू ट्राई टू गेन एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है ये किसी को पता नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आप पढ़ते रहिए। हाँ, क्राइटेरिया रिमूव हो गया, मेरा प्रेशर खत्म हो गया। पहले मैं सोच रहा था कि मिनिमम 75 तो ला नहीं पड़ेंगे, वो मेरी मजबूरी बनी हुई थी। अब मैं उसे एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय हमेशा कीजिए उसको, ठीक है ना। तो आप सबके सब लोग एक नई एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए कि एक बड़ा अवसर हमें मिलने वाला है और हमारे जिसे कहते हैं उज्जवल भविष्य के द्वार बिल्कुल तैयार हैं। आईआईटीज आपका इंतजार कर रहे हैं। दैट पीपल लाइक यू, दोज आर रियली अमेजिंग। यू शुड एंटर और कुछ बड़ा करिए, बस आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।